हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका ललिता दहिया एकेडमी पे। बात करते हैं दोस्तों संविधान के स्रोत की। भारत के संविधान को एक गृहीत संविधान कहा जाता है, यानी कि जो हमारा संविधान है, हमने अलग अलग देशों के संविधानों से महत्वपूर्ण विषयों को हमारे संविधान में शामिल किया, इसीलिए हमारे संविधान को गृहीत संविधान भी कहा जाता है। बात करते हैं संविधान के स्रोतों पे एक एक करके। तो दोस्तों, आप सबसे पहले जुड़ जाइए मेरे टेलीग्राम लिंक ललिता दहिया एकेडमी से। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं, सारी क्लासेस के लिंक, टाइमिंग, नोटिफिकेशन, पीडीएफ सब आपको इसी टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज ललिता दहिया एकेडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं। सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों संविधान के स्रोत की। तो सबसे पहला स्रोत आता है हमारे सामने 1935 का एक्ट। आपको पता है कि 1950 के बाद जब संविधान के अकॉर्डिंग हमारा शासन चलने लग गया, उससे पहले 1935 के अकॉर्डिंग ही अनुसार ही हमारी जो प्रोसेस है वो चल रही थी। तो 1935 के संविधान से हमने बहुत सारी चीजें ली, जैसे सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे है संघीय प्रणाली, यानी जो संघीय प्रणाली है वो हमने 1935 से ली। राज्यपाल का पद जो है, राज्यपाल का जो पद है, कार्यालय है, ये हमने 1935 के एक्ट से लिया। न्यायपालिका की जो अवधारणा है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या जितनी भी अन्य जो न्यायालय है, ये प्रक्रिया हमने, ये जो बात है, ये हमने कहां से ली? 1935 के एक्ट से ली। लोक सेवा आयोग, आपको पता है एक तरीके से यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या जितने पीसीएस हैं, ठीक है, स्टेट पीसीएस है, ये सब हमने कहां से लिए? 1935 के एक्ट से लिए। और आपातकालीन उपबंध, ध्यान रखना है, ये 5 चीजें हमको याद रखनी है 1935 से। ठीक है, अगली बात हम करते हैं दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या लिया। तो ब्रिटेन का सदियों से हमारे ऊपर शासन रहा है, तो हमने बहुत सारी महत्वपूर्ण विशेषताओं को ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है संसदीय शासन, यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यदि आपको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में जानना है तो मेरे चैनल पे इसके ऊपर एक अलग से वीडियो है, आप वहां पे जाके समझ सकते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है क्या, इसके पक्ष क्या है, विपक्ष क्या है। ठीक है, वो पूरा डिटेल आपको वहां पे मिल जाएगा। दूसरी बात हमने ली है दोस्तों यहां से विधि का शासन। डायसी ने विधि के शासन की अवधारणा दी थी कि कानून के समक्ष सब समान है, प्रधानमंत्री से लेके एक रिक्शे वाला तक कानून की नजर में समान होगा। तो ये अवधारणा हमने कहां से ली? ब्रिटेन से ली। अगली बात है दोस्तों विधायी जो प्रक्रियाएं होती हैं, ये विधायी प्रक्रिया, पूरी कानून कैसे बनेगा, ये पूरी प्रोसेस हमने कहां से ली? ब्रिटेन के संविधान से ली। एकल नागरिकता की अवधारणा, आपको पता है कि हम अलग अलग स्टेट के नागरिक नहीं है कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के नागरिक हैं, यानी एकल नागरिकता की अवधारणा हमने ली ब्रिटेन के संविधान से। मंत्रिमंडलीय प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली, इक्वल बात है, तो ये हमने ब्रिटेन के संविधान से ली। परमाधिकार लेख, रिट्स, आप ध्यान रखना है आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत जो रिट्स का प्रोविजन है, ये भी हमने ब्रिटेन के संविधान से ही लिया है। और इसके साथ हमको ध्यान रखना है एक आर्टिकल 105 के तहत जो संसदीय विशेष अधिकार प्रोवाइड किए गए हैं हमारे सांसदों को, तो संसदीय विशेष अधिकार भी हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। और साथ ही जो द्विसदनवाद है, यानी लोकसभा निम्न सदन और राज्यसभा उच्च सदन, ये हमने ब्रिटेन से लिया है। वहां पे हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स होते हैं, निम्न सदन और उच्च सदन के तौर पे। तो ब्रिटेन से हमने ये सब लिया है, अभी रिवीजन भी करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका से सबसे महत्वपूर्ण चीज ली है दोस्तों हमने फंडामेंटल राइट्स। याद रखना 1935 के एक्ट में फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज जैसी कोई अवधारणा नहीं थी। 1950 के बाद से हमको फंडामेंटल राइट्स मिले हैं। तो फंडामेंटल राइट्स हमने कहां से लिए हैं? यूएसए से, बिल ऑफ राइट्स से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये सबसे महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा न्यायपालिका की जो एक प्रणाली है कि भाई सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, या जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, ये हमने 1935 से लिया है। लेकिन न्यायपालिका की जो फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, ये हमने यूएसए के संविधान से लिया है। साथ ही दोस्तों न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत आर्टिकल 13 के तहत जो जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट है कि न्यायपालिका की वो शक्ति जिसके माध्यम से न्यायपालिका विधायिका या कार्यपालिका के कार्यों को वैध या अवैध घोषित कर सकती है, ये भी हमने कहां से लिया है? यूएसए से लिया है। इसके साथ ही 2 महत्वपूर्ण पद हैं जिनको हटाने की प्रोसेस हमने यूएसए से ली है। उसमें एक है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को कैसे हटाया जाएगा, और राष्ट्रपति पे महाभियोग यानी आर्टिकल 61 के तहत जो राष्ट्रपति पे महाभियोग लगता है, ये भी हमने कहां से लिया?
लिया है? यूएसए से लिया है। और साथ ही उपराष्ट्रपति का पद, यानी दो बड़े पदों को हटाने की प्रोसेस हमने यूएसए से ली है। उपराष्ट्रपति का पद हमने लिया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली है, फंडामेंटल राइट्स लिए हैं और न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत लिया है। बात करते हैं दोस्तों आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया। तो आयरलैंड के संविधान से हमने सबसे महत्वपूर्ण लिए हैं राज्य की नीति निदेशक तत्व। आर्टिकल 36 से 51 तक भारतीय संविधान में डीपीएसपी का प्रोविजन है कि राज्य अपने नीति निर्माण में राज्य के नीति निदेशक तत्वों को लागू करने का प्रयास करेगा। तो ये डीपीएसपी हमने लिए हैं आयरलैंड के संविधान से। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, ये प्रोसेस हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, आपको पता है भारत में राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के आधार पर। ये भी हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। बात करते हैं दोस्तों कनाडा के संविधान से हमने क्या लिया है। तो कनाडा के संविधान से हमने सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था यानी संघात्मक प्रणाली हमने 1935 के एक्ट के तहत ली। लेकिन संघात्मक प्रणाली का स्वरूप क्या होगा? क्या केंद्र और राज्यों के बीच में समान शक्तियों का वितरण होगा कि केंद्र मजबूत होगा? तो ध्यान रखना, मजबूत केंद्र के साथ संघात्मक व्यवस्था हमने ली है कनाडा से। यहां पे बच्चे अक्सर गलती करते हैं, यदि क्वेश्चन आता है कि संघात्मक व्यवस्था कहां से ली तो वो यूजुअली यूएस से लगाते हैं, क्योंकि यूएसए में भी संघ है। लेकिन याद रखना, हमारा जो संघात्मक व्यवस्था है वो यूएसए के सापेक्ष मतलब के समान नहीं है, बल्कि कनाडा के समान है, क्योंकि हमारे देश में आइडल संघवाद नहीं है कि जहां पे केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियां बटी हो, दोहरी नागरिकता हो, दोहरी न्यायपालिका हो। हमने मजबूत केंद्र है हमारे देश में, तो हमने कहां से लिया है? कनाडा से लिया है। दूसरी बात, अवशिष्ट शक्तियां, आपको पता है संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची के इतर यदि कोई विषय होते हैं, अवशिष्ट शक्तियां किसको गई हैं भारत में? तो केंद्र के पास है, यूएसए में राज्य के पास है। तो अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होना हमने कहां से लिया है? कनाडा से लिया है। अगली बात, केंद्र के द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति कैसे होगी? अभी याद रखना है 1935 में हमने पढ़ा राज्यपाल का पद हमने लिया है 1935 से, लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होगी, कौन करेगा? तो केंद्र करेगा, राष्ट्रपति जी करते हैं। तो ये हमने कहां से लिया है? ये हमने लिया है कहां से? ये हमने लिया है कनाडा से। ये दोनों बातें, तीनों बातें आपस में कोरिलेट है। यदि आप जोड़ना चाहोगे तो भाई मजबूत केंद्र है तो अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है, मजबूत केंद्र है तो राज्यपाल को कौन नामांकित करता है? केंद्र। अगली बात, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी जो न्याय निर्णय है आर्टिकल 143 के तहत जो परामर्शदायी अधिकार है, ये भी हमने कनाडा के संविधान से लिया है। अगली बात करते हैं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से सबसे महत्वपूर्ण है, हमको याद रखना है संवर्ती सूची। ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। अगर आपको इन सूचियों के बारे में डिटेल में जानना है तो मेरे चैनल पे एक स्पेशल वीडियो मिलेगी इन तीनों विषयों के बारे में, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो संवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। और साथ ही संयुक्त बैठक का जो प्रोविजन है, सामान्य विधेयक, साधारण विधेयक पास ना होने की कंडीशन में जो ज्वाइंट सिटिंग है, संयुक्त बैठक है आर्टिकल 108 के तहत, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। अगली बात करते हैं दोस्तों जर्मनी का संविधान। आपातकाल की व्यवस्था हमने 1935 के एक्ट के तहत ली है, लेकिन आपातकाल के दौरान जो फंडामेंटल राइट्स का जो स्थगन होता है आर्टिकल 352 की कंडीशन में, 358 के तहत आर्टिकल 19 और 359 के तहत 19, 20, 21 को छोड़ के जो बाकी के फंडामेंटल राइट्स हैं, जो उनका स्थगन होता है, ये लिया है हमने जर्मनी से। इसको कैसे याद करेंगे भाई? हिटलर है, हिटलर जो है फंडामेंटल राइट को सुरक्षित करेगा कि स्थगन कर देगा? तो स्थगन कर देगा। तो ये हमने कहां से लिया? जर्मनी से लिया। अगली बात करते हैं दोस्तों यूएसएसआर की, यानी पूर्व सोवियत संघ की। यहां से हमने क्या लिया? तो सबसे पहली बात हमने ली फंडामेंटल ड्यूटीज। समाजवादी देश में लोगों के मौलिक कर्तव्यों पे ज्यादा बल दिया जाता है, तो मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा हमने ली यूएसएसआर से। और साथ ही न्याय, जस्टिस की जो अवधारणा है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय हमारी प्रस्तावना में भी देखने को मिलेगा, तो न्याय की अवधारणा भी हमने यूएसएसआर से ली। यानी जो समाजवादी देश होता है वहां पे कर्तव्यों पे और जस्टिस पे ज्यादा बल दिया जाता है। ये दोनों चीजें हमने ली हैं यूएसएसआर के संविधान से। बात करते हैं दोस्तों फ्रांस के संविधान की। फ्रांस के संविधान से हमने लिया गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली
और प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श है। आपको याद होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के 3 बेसिक आदर्श माने जाते हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये तीनों चीजें आपको हमारी प्रस्तावना में देखने को मिलेंगी। और गणतंत्रात्मक व्यवस्था, यानी राष्ट्र का जो प्रधान होगा वो वंशानुगत नहीं होगा, वो निर्वाचित होगा और जो शासन की जो शक्ति है वो जनता के हाथ में होगी। ये व्यवस्था हमने कहां से ली है? फ्रांस के संविधान से ली है। बात करते हैं दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने 2 बेसिक चीजें ली हैं। एक तो संविधान में संशोधन की प्रोसेस यानी 368 के तहत जो भी संशोधन की प्रक्रिया है ये हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया। और साथ ही राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, राज्य विधायिका के सदस्यों द्वारा जो निर्वाचन की जो प्रोसेस है राज्यसभा के सदस्यों की, ये प्रोसेस हमने ली है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। बात करते हैं दोस्तों जापान के संविधान की, तो जापान के संविधान से लिया है हमने विधि की स्थापित प्रक्रिया। आपको याद होगा न्यायिक पुनरावलोकन यूएसए से लिया है। न्यायिक पुनरावलोकन के 2 आधार होते हैं, एक विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और एक विधि की उचित प्रक्रिया। विधि की उचित प्रक्रिया है यूएसए में और विधि की स्थापित प्रक्रिया है भारत में। आर्टिकल 21 में जो आप देखते हो, हालांकि वो एक डिबेट का मुद्दा है कि भाई वर्तमान में विधि की स्थापित से हम उचित प्रक्रिया की तरफ जा रहे हैं, तो विधि की स्थापित प्रक्रिया हमने ली है कहां से? जापान से। ठीक है, और इन दोनों में डिफरेंस आपको मेरे चैनल पे देखने को मिल जाएगा, बहुत जल्द इसके ऊपर क्लास आने वाली है। तो होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। 1935 से संघीय तंत्र लेंगे, राज्यपाल का पद लेंगे, न्यायपालिका लेंगे, अलग अलग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, लोक सेवा आयोग लेंगे, आपातकालीन उपबंध लेंगे। ब्रिटेन के संविधान से हम संसदीय प्रणाली लेंगे, विधि का शासन लेंगे, विधायी प्रक्रिया लेंगे, एकल नागरिकता लेंगे, रिट्स की अवधारणा हम ब्रिटेन के संविधान से लेंगे और संसदीय विशेष अधिकार लेंगे और द्विसदनवाद लेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका से हम मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यहीं पे याद रखिएगा प्रस्तावना, प्रियम्बल, ये भी हमने यूएसए के संविधान से ही लिया है दोस्तों। ठीक है, तो मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, 2 पदों को हटाने की व्यवस्था, न्यायाधीशों को और राष्ट्रपति को। ठीक है, तो ये और उपराष्ट्रपति का पद। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली और राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों का जो नामांकन है ये हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। कनाडा से मजबूत केंद्र के साथ संघात्मक व्यवस्था, साथ ही अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को और राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र के द्वारा, और साथ ही उच्चतम न्यायालयों का जो परामर्शी न्याय क्षेत्राधिकार है वो। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संवर्ती सूची, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता और साथ ही संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक 108 के तहत, ये हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। यूएसए जर्मनी से हमने आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का जो स्थगन होता है वो, सोवियत संघ से फंडामेंटल ड्यूटीज और जस्टिस की अवधारणा, फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक व्यवस्था और साथ ही स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श हमने फ्रांस से लिए हैं। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रोसेस और राज्यसभा के सदस्यों की जो निर्वाचन व्यवस्था है वो, और जापान के संविधान से हमने लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। क्वेश्चन यहीं से बनता है, चाहे कोई भी चाहे आईएएस का एग्जाम हो या किसी भी पीसीएस का एग्जाम हो या आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, यदि संविधान के स्रोत से क्वेश्चन आएगा तो आपका क्वेश्चन यहां से 100% डील हो जाएगा। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कीजिए। यदि आपको थोड़ा सा भी फायदा हुआ है इस वीडियो से, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए। आप जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल ललिता दहिया अकेडमी पे, और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।